नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे झारखंड मौसम समाचार में, जहां हम आपको देंगे पूरे राज्य का सटीक और अपडेटेड मौसम। आज हम जानेंगे कि आज, कल और परसों पूरे झारखंड में मौसम कैसा रहेगा। बारिश, तापमान, हवा और मौसम के हर अपडेट के साथ। अगर आप झारखंड के किसी भी जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और अपने जिले का नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज और आने वाले दिनों का मौसम विश्लेषण पूरे जोश के साथ। झारखंड के ऊपर इस समय निचले स्तर की गर्म सतही हवा और बंगाल की खाड़ी से उठती नम पूर्वी धाराओं के बीच एक सक्रिय टकराव क्षेत्र बन गया है। ऊपरी हवा में हल्की घुमावदार चाल दिखाई दे रही है, जो स्थानीय स्तर पर बादलों को तेजी से ऊपर उठने का अवसर दे रही है। दिन भर की धूप जमीन को गर्म कर रही है और वही गर्मी दोपहर बाद ऊर्जा में बदलकर बादलों को ऊर्ध्वाधर विस्तार देती है। यही वजह है कि साफ नजर आने वाला आकाश कुछ ही घंटों में गहरा सकता है और प्रदेश के कई हिस्सों में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश या कहीं-कहीं ओलावृष्टि की स्थिति बन सकती है। इस समय ठंड लगभग समाप्त है और गर्मी धीरे-धीरे अपना असर दिखा रही है। सुबह हल्की ठंडक के बाद दोपहर में तापमान तेजी से चढ़ रहा है, लेकिन वातावरण स्थिर नहीं है और असंतुलन स्पष्ट है। दुमका जामा, शिकारी पाड़ा और रामगढ़ क्षेत्र में दिन की शुरुआत साफ रहेगी, पर दोपहर बाद बादलों की परत मोटी हो सकती है। देवघर, मधुपुर, सारठ और मोहनपुर इलाके में उमस के साथ बादलों का जमाव बढ़ सकता है। जामताड़ा, करमाटांड और नारायणपुर क्षेत्र में हवा का रुख बदलते ही गर्जन संभव है। साहिबगंज, बरहेट, उधवा और राजमहल इलाके में भी देर शाम वर्षा का संकेत है। पाकुड़, अमड़ापाड़ा, लिट्टीपाड़ा और महेशपुर क्षेत्र में बादलों की सक्रियता अपेक्षाकृत अधिक रह सकती है। गोड्डा, पोड़ैयाहाट और सुंदर पहाड़ी इलाके में भी छिटपुट ओले गिर सकते हैं। गिरिडीह, बगोदर, सरिया और देवरी क्षेत्र में दोपहर के बाद मौसम अचानक करवट ले सकता है। कोडरमा, झुमरी, तिलैया और डोमचांच इलाके में बादलों का तेजी से विकास संभव है। हजारीबाग, कटकमसांडी और बरकट्ठा क्षेत्र में दिन की तपिश के बाद बौछार पड़ सकती है। रामगढ़, पतरातू और गोला इलाके में हवा की दिशा में बदलाव वर्षा ला सकता है। बोकारो, चास, बेरमो और गोमिया क्षेत्र में तापमान ऊंचा रहेगा, पर शाम की ओर बादल सक्रिय हो सकते हैं। धनबाद, सिंदरी, कतरास और बाघमारा इलाके में भी वातावरण पूरी तरह शांत नहीं है। पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, घाटशिला और बहारागोड़ा क्षेत्र में उमस के साथ गर्जन की संभावना है। पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा, मनोहरपुर और चक्रधरपुर इलाके में दोपहर बाद बादल घिर सकते हैं। सरायकेला, खरसावां, आदित्यपुर और राजनगर क्षेत्र में भी वर्षा से इनकार नहीं किया जा सकता। रांची, नामकुम, ओरमांझी और बुंडू इलाके में दिन की शुरुआत साफ रहेगी, लेकिन देर शाम आकाश का स्वरूप बदल सकता है। खूंटी, तोरपा, कर्रा और मुरहू क्षेत्र में बादलों की आवाजाही तेज हो सकती है। लोहरदगा, सेन्हा और किस्को इलाके में भी हल्की से मध्यम वर्षा संभव है। पलामू, मेदिनीनगर, पाटन और चैनपुर क्षेत्र में दिन गर्म रहेगा, पर ऊपरी हलचल परिवर्तन ला सकती है। गढ़वा, मेराल और रंका इलाके में भी अस्थिरता बनी हुई है। लातेहार, चंदवा और बरवाडीह क्षेत्र में बादलों का विकास थोड़ा अधिक सक्रिय रह सकता है। अब प्रदेश की समग्र स्थिति यह दर्शाती है कि सुबह और दोपहर में गर्मी प्रमुख रहेगी, लेकिन दिन के दूसरे हिस्से में वातावरण तेजी से रूप बदल सकता है और अलग अलग जिलों में अलग प्रभाव दिख सकता है। यह समय रबी फसलों के लिए बेहद संवेदनशील है, क्योंकि गेहूं की कटाई कई क्षेत्रों में जारी है। चना और सरसों की फसल खेतों से निकल रही है। साथ ही रबी की सब्जियां जैसे आलू, मटर, गोभी, टमाटर और अन्य मौसमी सब्जियों की तुड़ाई भी हो रही है। यदि अचानक वर्षा या ओलावृष्टि होती है तो कटी हुई उपज प्रभावित हो सकती है और सब्जियों को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए केवल तापमान देखकर मौसम को स्थिर समझना उचित नहीं होगा। ऊपर बनती यह सक्रिय संरचना आने वाले घंटों में विभिन्न हिस्सों में अलग तीव्रता के साथ असर डाल सकती है। कहीं हल्की फुहार तो कहीं तेज गर्जन के साथ वर्षा हो सकती है। यदि आप अपने जिले की सटीक और अद्यतन जानकारी चाहते हैं तो हमारे साथ लगातार बने रहें। अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करें, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण मौसम अपडेट आपसे छूट न जाए।
नीचे टिप्पणी में अपना जिला अवश्य लिखें, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया के आधार पर हम अगले बुलेटिन में और विस्तार से बताएंगे कि कहां बादलों की ऊर्जा अधिक केंद्रित है और किन क्षेत्रों में वर्षा या ओलावृष्टि का प्रभाव ज्यादा हो सकता है। फिलहाल इतना स्पष्ट है कि झारखंड का मौसम स्थिर नहीं है और यह सक्रिय स्थिति आने वाले समय में कई जिलों में अलग अलग रूप दिखा सकती है। झारखंड के ऊपर इस समय निचले वायुमंडल में बनी गर्म सतही परत और समुद्री नमी से भरी पूर्वी हवाओं के बीच एक सक्रिय संगम रेखा उभर आई है। ऊपरी स्तर पर हल्का घूर्णन बन रहा है जो स्थानीय स्तर पर ऊर्जा को केंद्रित कर रहा है। दिन के समय सूर्य की तेज किरणें भूमि को तीव्र रूप से गर्म कर रही हैं और वही गर्मी दोपहर के बाद ऊपर उठती वायु धाराओं को बल दे रही है। जब यह उठती हवा नमी से टकराती है तो ऊर्ध्वाधर बादल तेजी से विकसित होते हैं और इसी कारण कई इलाकों में अचानक गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश या कहीं कहीं ओलावृष्टि की परिस्थिति तैयार हो सकती है। इस चरण में प्रभाव विशेष रूप से उत्तरी और पश्चिमी पट्टी में ज्यादा स्पष्ट दिखाई दे सकता है। चतरा, हंटरगंज, प्रतापपुर और सिमरिया क्षेत्र में सुबह से दोपहर तक आकाश साफ रहेगा, पर देर दोपहर बाद बादलों का घनत्व बढ़ सकता है। पलामू, मेदिनीनगर, पाटन और पांकी इलाके में भी दिन की गर्मी के बाद मौसम करवट ले सकता है। गढ़वा, रंका, मेराल और भवनाथपुर क्षेत्र में हवा की दिशा में बदलाव गर्जन का कारण बन सकता है। लातेहार, मनिका, बालूमाथ और चंदवा इलाके में भी बादलों की संरचना अचानक मजबूत हो सकती है। हजारीबाग, बरही और बड़कागांव क्षेत्र में उमस के साथ वर्षा की संभावना बन रही है। रामगढ़, भुरकुंडा और पतरातू इलाके में भी दोपहर बाद आकाश का रंग बदल सकता है। बोकारो, पेटरवार और नावाडीह क्षेत्र में तापमान ऊंचा रहेगा, लेकिन ऊपरी अस्थिरता परिवर्तन ला सकती है। धनबाद, निरसा और तोपचांची इलाके में देर शाम छिटपुट बौछार संभव है। गिरिडीह, जमुआ और गांडेय क्षेत्र में भी बादलों की सक्रियता बनी हुई है। कोडरमा, सतगावा और मरकच्चो इलाके में गर्जन के साथ पानी गिर सकता है। देवघर, देवीपुर और मधुपुर क्षेत्र में नमी का प्रभाव अधिक दिखाई दे सकता है। दुमका, जामा और मसलिया इलाके में भी दोपहर बाद वर्षा की स्थिति बन सकती है। साहिबगंज, तालझारी और बरहेट क्षेत्र में हवा की चाल बदलते ही बादल सक्रिय हो सकते हैं। पाकुड़, हिरणपुर और लिट्टीपाड़ा इलाके में भी ओलावृष्टि से इनकार नहीं किया जा सकता। गोड्डा, मेहगामा और ठाकुर गंगटी क्षेत्र में दिन की तपिश के बाद अचानक बौछार पड़ सकती है। पूर्वी सिंहभूम, डुमरिया और चाकुलिया इलाके में उमस के साथ गर्जन की संभावना है। पश्चिमी सिंहभूम, नोवामुंडी और जगन्नाथपुर क्षेत्र में भी मौसम का स्वरूप स्थिर नहीं है। सरायकेला, खरसावां, गम्हरिया और चांडिल इलाके में बादलों का फैलाव अनियमित रहेगा। अब समग्र स्थिति यह संकेत देती है कि सुबह और दोपहर में गर्मी प्रमुख रहेगी, लेकिन दिन के दूसरे हिस्से में वातावरण का संतुलन तेजी से बदल सकता है और विभिन्न जिलों में अलग अलग असर दिख सकता है। यह समय रबी फसलों के लिए अत्यंत संवेदनशील है, क्योंकि गेहूं की कटाई कई हिस्सों में अंतिम दौर में है। चना और सरसों की फसल खेतों से निकल रही है। साथ ही रबी की सब्जियां जैसे आलू, मटर, गोभी, टमाटर और अन्य मौसमी सब्जियों की तुड़ाई भी जारी है। यदि अचानक वर्षा या ओले गिरते हैं तो कटी हुई उपज प्रभावित हो सकती है और सब्जियों को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए केवल तापमान देखकर मौसम को शांत मान लेना उचित नहीं होगा। ऊपर सक्रिय यह नई संरचना आने वाले घंटों में अलग अलग स्थानों पर भिन्न तीव्रता के साथ प्रभाव डालेगी। कहीं हल्की वर्षा तो कहीं तेज गर्जन के साथ पानी गिर सकता है। अपने इलाके की सटीक जानकारी पाने के लिए हमारे साथ निरंतर जुड़े रहिए। अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकन को ऑल पर सक्रिय कीजिए ताकि हर नया मौसम बुलेटिन सीधे आप तक पहुंचे। नीचे टिप्पणी में अपना जिला अवश्य लिखें, क्योंकि आपकी सहभागिता से हम अगले विश्लेषण में और विस्तार से बता पाएंगे कि किन हिस्सों में बादलों की ऊर्जा अधिक केंद्रित है और कहां वर्षा या ओलावृष्टि की संभावना ज्यादा है। फिलहाल इतना स्पष्ट है कि झारखंड का मौसम स्थिर अवस्था में नहीं है और यह सक्रिय व्यवस्था आने वाले समय में प्रदेश के विभिन्न भागों में अलग अलग रंग दिखाती रहेगी।